नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कलाम एकेडमी के सॉल्व बुकलेट को कराने वाले हैं, जिसमें आपको 100 प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे और साथ ही साथ समाधान के साथ। दोस्तों, एक क्लास में एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपका राजस्थान का कोई भी एग्जाम जो कि 2025 में या 26 में कंडक्ट होने वाला है और उसके अंदर राजस्थान जीके भी आता है, तो सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चैनल पर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जितने भी एग्जाम्स आपके राजस्थान में होते हैं, आपको पता है राजस्थान जीके का वेटेज भी अच्छा खासा होता है और उस राजस्थान के उस जीके में आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से भी जुड़े हुए 1 से 2 या 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ये जो 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, ये न सिर्फ आपको एक आंसर के साथ में मिलेंगे बल्कि लॉट्स ऑफ आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई चीजें भी आपको मिलेंगी जो कि पहले भी काफी एग्जाम्स में पूछी गई है। तो क्लास को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शंस हैं। विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंचते हैं। दूसरा है, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। और तीसरा है, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सी गलत हो जाएगा क्योंकि लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा देते थे, है ना। यानी कि आप अपने अच्छे कर्म करिए तो भी आपको मुक्ति मिल सकती है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिए, सोल्यूशन से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि राजस्थान में लोक देवी देवताओं ने त्याग और आत्म बलिदान से अपनी मातृभूमि की सेवा की तथा नैतिक जीवन व लोकोपकार की वृत्ति अपनाई, तो समाज ने उन्हें देवता का स्थान दे दिया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई लोक देवताओं को देवता का स्थान क्यों दिया गया है? तो आपको पता है ना कि उन्होंने मातृभूमि की सेवा की थी, साथ में नैतिक जीवन और लोगों के ऊपर उपकार करने की वृत्ति अपनाई, इसी वजह से वो देवता माने जाते हैं। उन्होंने त्याग किया, आत्म बलिदान दिया, ये सारी बातें उनके अंदर थी। जनमानस अपने दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं के निराकरण हेतु आज भी अपने गले में लोक देवी देवताओं के चिन्ह धारण करते हैं या उनके दर पर पहुंचते हैं। आपने देखा होगा ना कि आज भी लोग क्या करते हैं, राजस्थान के लोग ज्यादातर अपने लोक देवी देवताओं के क्या पहनते हैं, लॉकेट वगैरह बनवा के पहनते हैं। इनकी आस्था से साधारण स्तर का व्यक्ति भी अपनी मुक्ति के लिए बहुत गंभीर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है कि जगत का नियंता कोई ऊपरी शक्ति है। लोक देवों का चमत्कार अपूर्व धर्म है। इनके अनुयायियों में आज भी अच्छे सिद्ध पुरुष पाए जाते हैं या दिखाई देते हैं, जिनका आत्मबोध स्तुत्य है और जिनका ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है। ओवरऑल मिला के अगर हम लोक देवताओं की बात करें तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी नकारते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, उनको हमारे ये राजस्थान के लोक देवता कहना ये चाहते थे कि ईश्वर होता है। किसी न किसी शक्ति के आधार पर आपका शरीर चल रहा है, आपका मन चल रहा है, आपका तन चल रहा है, आपके पास जो भी कामयाबी है वो सब कुछ आ रही है किसी न किसी शक्ति के आधार पर, और वो शक्ति कोई और नहीं, कोई ऊपरी शक्ति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न से कौन से लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है? 5 पीरों में कौन शामिल नहीं है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजाजी या हड़बू जी? तो ये तेजाजी नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी तथा मेहाजी मांगलिया को मारवाड़ यानी कि राजस्थान के 5 पीरों की संज्ञा दी गई है। कौन कौन है? आपके रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, पाप जी हैं, हड़बू जी हैं और मेहाजी हैं। ठीक है, चलिए पंचपीर इसको देख लीजिए। सबसे पहले रामदेव जी को, फिर गोगा जी को, फिर पाबू जी को, फिर हड़बू जी को, फिर मेहाजी मांगलिया को। तो सबसे बड़ा नाम सबसे लास्ट में जोड़ा गया, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है, यानी वो कौन सा जिला है? 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जैसलमेर। जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि कहाँ है? आपकी जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मृणादे है? कौन सी लोक देवता की माता का नाम मृणादे है? मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी? तो ये रामदेव जी की माता को
मेणादे कहा जाता है। रामदेव जी की माता कौन है? तो मेणादे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो उड़ू काश्मीर गांव जो है वो आपका बाड़मेर में लगता है। अब पूछा जा रहा है कि बाड़मेर के अंदर इस गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ? चार ऑप्शन से बाबू जी का, मलिनाथ जी का, रामदेव जी का या देव नारायण जी का। तो रामदेव जी का हुआ था, ठीक है, यानी उड़ू काश्मीर में, ठीक है, रामदेव जी का जन्म हुआ था। छठा क्वेश्चन देखिए, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल जो थे वो किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी के, बाबू जी के, देव नारायण जी के या गोगा जी? तो ये रामदेव जी के थे। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देखेंगे, स्थान जहाँ लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो कौन सा वो जिला है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रुड़ीचा। रुड़ीचा नाम का जो जिला है उसके अंदर रामदेव जी की समाधि है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन आया था कि जिस जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है तो जैसलमेर। अब जैसलमेर में कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे रुड़ीचा में है, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, यानी ऐसा कौन सा लोक देवता था जो जिंदा ही समाधि उन्होंने ले ली थी? तो वो कौन थे? रामदेव जी ही थे, इसीलिए ज्यादा पूछे जाते हैं। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ूकास मेर गांव में हुआ था। वंश की बात करें तो तंवर वंशीय थे, ये तंवर वंशीय थे। पिता थे अजमाल जी या अजमल जी। माता थी इनकी मेड़ादे। पत्नी थी इनकी नेतलदे जो अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री थी। किसकी थी? अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री थी। कौन थी? तो नेतलदे। और नेतलदे कौन थी? तो रामदेव जी की पत्नी थी। काफी टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। बहन की बात करें तो सुगनाबाई और लाछाबाई इनकी बहन थी। समाधि स्थल की बात करेंगे तो 1458 ईस्वी विक्रम संवत के हिसाब से बात करें तो 1515 हो रहे थे उस टाइम पर। लेकिन अगर ईस्वी की बात करें तो 1458, और अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1515 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर रामदेवरा या रुड़ीचा जैसलमेर में देव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नौवां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरुजी का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के लिए संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है? तो रामदेव जी के लिए। रामदेव जी के लिए लोकगीत में क्या कहा जाता है? नेतल का भरतार। ठीक है, चलिए गुरु की बात करें यहाँ पर तो बालीनाथ जी थे रामदेव जी के साथ। हड़ूप जी के भी ये गुरु थे, तो हड़ूप जी हो गए और रामदेव जी हो गए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन दो लोक देवताओं के एक ही गुरु थे? तो बालीनाथ जी थे वो, ठीक है। और दो लोक देवता वो कौन है? तो रामदेव जी और हड़ूप जी है, ठीक है। बड़े भाई इनके कौन थे? तो वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम कौन थे? तो बलराम आपको पता है श्री कृष्ण के भाई थे, है ना, श्री कृष्ण के भाई थे बलराम। और बीरम देव जो थे ना वो रामदेव जी के क्या थे? भाई थे। उनको बलराम का अवतार माना जाता था। उपनाम की बात करें तो रुड़ीचा रो धणी, है ना, यानी कि रुड़ीचा इनकी पत्नी का नाम था। सॉरी, रुड़ीचा यहाँ पर इनका जन्म हुआ था जैसलमेर के अंदर, तो इनको कहा जाता था रुड़ीचा रो धणी। विष्णु का अवतार भी इनको माना जाता था, इसीलिए इनको रामदेव जी कहते थे। कृष्ण का अवतार भी माना जाता था क्योंकि बलराम जी इनके भाई को माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कृष्ण जी के भी अवतार हुए। राम सा पीर, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था? राम सा पीर, यानी कि राम का पीर। पीरों का भी पीर कहते थे। नेतलरा भरतार भी कहते थे। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। तो इतने सारे उपनामों से इनको जानते थे, याद रखेंगे। शिष्य की बात करें तो डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी। डालीबाई जो थी वो मेघवाल जाति की महिला थी। अपनी धर्म बहन बनाया। धर्म बहन कौन होती है? यानी कि आपकी माता से पैदा हुई बेटी, उनकी बहन नहीं, ठीक है, यानी धर्म की बहन। धर्म की बहन जैसे आप बोलते हैं ना कि मुंह बोली बहन, तो वैसे ही धर्म की बहन होती है। रामदेव जी ने से एक दिन पूर्व डालीबाई ने रुड़ीचा में ही उनके पास ही जीवित समाधि ली थी, जहां डालीबाई का मंदिर भी बना हुआ है। तो दोनों भाई बहनों ने जीवित समाधि ली है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता थे जिनके साथ उनकी बहन ने भी एक दिन पहले क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी, तो वो रामदेव जी ही थे।
मुसलमान भक्त रामदेव जी को रामसा पीर और पीरों के पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि जो कहा जाता है कि पीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो उन पीरों में कहीं ना कहीं अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर वो पीर जो समाधियाँ होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोक देवताओं की भी उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है, पूरे भारत में आपको जगह जगह पर जो क्या कहते हैं उसको, दरगाहें मिल जाएंगी, है ना। चले में सत्य कथन कौन सा है, इन्होंने पोकरण में भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था और रामदेव जी ने रुणीचा नगर बसाया। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सत्य हैं। देखो, इन्होंने वध का मतलब होता है हत्या करना, तो इन्होंने पोकरण में भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था और रामदेव जी ने रुणीचा नगर भी बसाया था। और रुणीचा नगर में ही इनका क्या हुआ था, देखो अब यहाँ पर हमने जब पढ़ा था तो इसमें कहा गया कि रामदेव जी का क्या हुआ है, रामदेव जी ने रुड़ीचा में समाधि अवस्थित की थी, है ना। और समाधि अवस्थित हुई है क्योंकि इन्होंने ही रुड़ीचा नामक शहर को बसाया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मैम रुड़ीचा नगर बसा भी दिया और उसमें इनकी समाधि भी बन गई। तो बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने पहले रुड़ीचा नगर को बसाया हो, बाद में इनकी वहीं पे डेथ हो गई हो, या डेथ तो हुई नहीं थी ना, इन्होंने तो समाधि ली थी, है ना, जीवित समाधि ली थी। ठीक है, चलिए, रामदेव जी ने बचपन में मल्लीनाथ जी से पोकरण क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। तो बचपन में ही कर लिया था, किससे? मल्लीनाथ जी से। क्या? तो पोकरण क्षेत्र। और सातल मेर, जिसको पोकरण भी कहते हैं, में भैरव नाम की एक तांत्रिक का वध किया। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद रामदेव जी ने रामदेवरा यानी कि रुड़ीचा नामक एक गांव भी बसा दिया, जहां पर इन्होंने जीवित अपनी समाधि ले ली थी। यहाँ तक समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रुड़ीचा में रामदेव जी का मेला किस महीने में लगता है? तो आपको पता है जन्म हुआ है भाद्रपद में, तो डेफिनेटली जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आप जन्मदिन बनाते हैं, उसी महीने में बनाते हैं। तो इनका भी भाद्रपद। अब देखो भाद्रपद को क्या कहते हैं? तो सितंबर माह कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं भाद्रपद को? सितंबर माह कहते हैं इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, इंग्लिश मंथ के हिसाब से। 13 क्वेश्चन देखेंगे, किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना गया है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक आपका रामदेव जी को ही माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इनकी समाधि को जो मुसलमान है, तो मुसलमान इनकी समाधि को पीरों का पीर के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा रुड़ीचा में रामदेव जी के समाधि स्थल पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता होती है। तो ये क्वेश्चन आपका भी बना ही कि किस लिए मनाया जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। रुड़ीचा में रामदेव जी के पुजारी तंवर राजपूत होते हैं। ये अकाल पड़ने पर रामदेव जी का कपड़े से बना घोड़ा लेकर मांगने निकल जाते हैं, वह अच्छा जमाना होने पर वापस लौट आते हैं। तो आपको पता है ना कि जब आप कहीं से भी, मतलब भारत के किसी भी कोने से जब आप राजस्थान आते हैं तो आप एक कपड़े का नीले कलर का घोड़ा लेकर आते हैं। जब मेरी तरफ के लोग लेकर आते थे तो मैं समझ नहीं पाती थी, मैं कहती थी कि ये लोग इस चीज़ को क्यों लेके आ रहे हैं, क्या है इसके अंदर। बट आज मेरे लिए भी ये चीज़ें मायने करने लगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के बाद मुझे चीज़ें समझ में आ गई कि ये अकाल पड़ने पर रामदेव जी का कपड़े से बना घोड़ा लेकर आते हैं। यानी जब अकाल पड़ता है तो क्या होता है कि इस घोड़े को लोग अपने अपने साथ में ले जाते हैं, और जब जमाना अच्छा हो जाता है तो वापस लौट भी आते हैं। ठीक है, रामदेव जी को अश्वरुण रूप में एक हाथ में भाला तथा दूसरे हाथ में तंदूरा लिए शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो जो अश्वरूढ़ है ना, अश्व पर बैठे हुए और एक हाथ में उनके भाला है, दूसरे हाथ में तंदूरा है, यानी भाला और तंदूरा का मतलब क्या है? शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी की कक्षा 4 की किताब के अनुसार वर्ष में 2 बार माघ और भाद्रपद माह में इनका विशाल मेला लगता है। तो माघ का महीना कौन सा होता है? माघ का महीना फरवरी माह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा किस स्थान पर दिया था? अब यहाँ पे देखिए मक्का जो आपका है ना, सऊदी अरब में मक्का है, कावा मक्का, उससे 5 पीर आए थे, उनको पर्चा किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था पंचपीपली में। भैया 5 आए थे तो पंचपीपली में हो गए। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पंचपीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया था। इन्हीं 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई वो तो ऑलमोस्ट पीर थे, और फिर इन्होंने उनको एक पंचपीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया, तो उन्होंने इनको एक नाम दे दिया कि ये तो भाई हमारे भी पीर है, मतलब पीरों के पीर है। बाबा रामदेव जी के नाम की शपथ को रामदेव बाबा की
आण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शपथ को कहा जाता है। एक्चुअली आण का मतलब होता है राजस्थान में शपथ लेना, है ना, शपथ लेना। रामदेव जी ने छुआछूत और जाति पाति का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। उन्होंने किसका विरोध किया भाई? उन्होंने कहा, जो आर्य मानते थे कि भाई मूर्ति पूजा आप ना करें, बस इन्होंने इसमें ऐड किया कि आप तीर्थ यात्रा पर भी मत जाए, है ना। हालांकि आज लोग ये सब नहीं मानते हैं, उन्हीं की मूर्ति बना बना के पूजने लगे हैं लोग, है ना। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल देकर कि मूर्ति पूजा मत करो, तीर्थ यात्राओं पर मत जाओ, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, 24 बाणियां ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो रामदेव जी ही थे। 24 बाणियां के, 24 बाणियां मतलब हो गया 24 बोलीज जो होती है। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना 24 बाणियां है, ठीक है। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। रामदेव जी ने हरिजनों को गले के हार के हीरे, मोती और मूंगे बताया है। क्या बताया उन्होंने हरिजनों को? कि ये आपके गले का हार है, मोती हैं और मूंगे हैं। रामदेव जी को संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तथा पाकिस्तान में भी पूजा जाता है। देखो एक ऐसे कौन से, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा विदेश में भी की जाती है। भाई अब पाकिस्तान आपके लिए विदेश हो गया, हमारे लिए सबके लिए विदेश हो गया, तो वो पाकिस्तान में, और किसकी है? तो रामदेव जी की। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रुड़ेचा भी हमने पढ़ा ही था, है ना, पोखरण भी पढ़ा था, मसूरिया भी पढ़ा था, लेकिन बनेड़ा नहीं पढ़ा था, ठीक है। पाली जिले की वरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है किससे? तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना रामदेव जी के बारे में, तो सारे आंसर्स रामदेव जी से ही जुड़े हुए हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर में 2019 में 14वीं शताब्दी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से डैश से किया गया। तो किससे? किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर से, धौलपुर के लाल पत्थर से। देखो एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि किशनगढ़ का कौन सा पत्थर फेमस है? तो सफेद संगमरमर का। जैसलमेर का पीला पत्थर है, अजमेर का ग्रेनाइट और धौलपुर का लाल पत्थर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनके संदर्भ में जैसलमेर के पीले पत्थर से इनके मंदिर का निर्माण किया गया है। रामदेव जी के मंदिरों की बात करें तो मुख्य मंदिर माना जाता है रामदेवरा या रुड़ीचा जैसलमेर का मंदिर सबसे मुख्य माना जाता है। मतलब एक कहते हैं ना कि अगर भक्त इनके दर्शन करना चाहेगा या इनके मंदिर को जाना चाहेगा तो सबसे पहले वो रामदेवरा या रुड़ीचा जैसलमेर में जाएगा। उसके बाद अन्य मंदिर है ऑप्शन में, जैसे मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, खुड़ियास अजमेर में है, विराटियां पाली में है, हल्दीना अलवर में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। तो ये भी उनके अन्य मंदिर हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। 2019 में रामदेव जी के जन्म स्थल उडुकासमेर बाड़मेर में इनका एक भव्य मंदिर बनाया गया जो कि जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित है, ठीक है। तो पीले जैसलमेर से आता है पीला पत्थर, उससे इनका मंदिर बनाया गया था 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रामदेव जी के ब्यावले किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? देखो एक ग्रंथ है ये रामदेव जी के ब्यावले, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पूनम चंद ने ये लिखा है। बाकी अगर हम बात करें आगे रामदेव जी पर लिखे गए अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, देखो रामदेव जी का ब्यावला तो पूनम चंद ने लिखा, एक क्वेश्चन आपका ये बना। दूसरा है रामदेव जी चरित लिखा है डॉक्टर ठाकुर रुद्र सिंह तोमर ने। श्री रामदेव प्रकाश लिखा है पुरोहित राम सिंह ने। राम सापीर अवतार लीला लिखा है ब्राह्मण गौरी दासात्मक ने। और श्री रामदेव जी बैली लिखा है हरजी भाटी ने, ठीक। 20वां क्वेश्चन देखिए, रुड़ीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट है? तो 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हो जाएगा कामड़िया पंथ के। 21वां क्वेश्चन देखिए, रिखिया ब्यावले और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता के लिए लिखे गए हैं? तो आपको पता है भैया, यहाँ से अभी हमने ब्यावले देखा था तो रामदेव जी हो जाएंगे इसके। 22वां क्वेश्चन देखिए, कामड़िया पंथ के समर्थक कौन थे? तो रामदेव जी ही थे भैया कामड़िया के। हमने अभी ऊपर दे रहा है 23 क्वेश्चन। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो अभी हम कौन पढ़ रहे हैं? रामदेव जी पढ़ रहे हैं, तो रामदेव जी इसका आंसर है।
रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों की बात करें तो पगल्या बोला जाता है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है, चबूतरे पर निर्मित किया गया है। पगल्या बोला जाता है, चबूतरे पर निर्मित एक रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। थान कहा जाता है, पगल्ले स्थान स्थापना का स्थान है, यानी पगल्ले की जो स्थापना का स्थान है उसको बोला जाता है थान। ठीक है, स्थान नहीं थान बोला जाता है। कामड़िया पंथ बोला जाता है, रामदेव जी द्वारा स्थापित जो पंथ था ना उसको कामड़िया पंथ कहते हैं। 13 थाली नृत्य होता है रामदेव जी के मेले और कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। और रिखिया होता है, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। होता है, रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। और ब्यावले कहते हैं, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। जैसे भजन कहते हैं वैसे ब्यावले कहते हैं। जम्मा कहा जाता है, रामदेव जी के नाम रात्रिकालीन जो जागरण भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को किया जाता है उसको कहा जाता है जम्मा कर रहे हैं हम। ठीक है, 24वां प्रश्न देखिए, नेजा क्या है? तो नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका को नेजा कहते हैं। नेजा है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। नेजा रामदेव जी के मंदिरों पर फहराई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा पर लाल रंग से रामदेव जी के पगल्ले बने होते हैं। लीला क्या है? तो रामदेव जी के घोड़े को लीला कहते हैं। बावेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहते हैं। देवरा रामदेव जी का मंदिर है। और फूल क्या है? गले में पहनी जाने वाली सोने या चांदी की पाथड़ी जिस पर रामदेव जी की मूर्ति अंकित होती है उसको फूल कहते हैं। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। अब देखो इतने सारे क्वेश्चंस जो थे ना, यहाँ से 20 क्वेश्चंस आपसे 20 क्वेश्चन विद सोल्यूशन, कम से कम 20 नहीं बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रामदेव जी से रिलेटेड मिल जाएंगे। अब हमारी दूसरे आते हैं लोक देवता गोगा जी। गोगा जी के बारे में कहा जा रहा है कि इनका जन्म हुआ था खड़नाल में, पर्वतसर में या कतरियासर में या फिर ददरवा में। तो इनका जन्म हुआ था गोगा जी का ददरवा में। गोगा जी ददरवा, आप ऐसे याद रख सकते हैं, 2 बार गोगा आ रहा है ना, गोगा यानी कि ग जो है वो 2 बार आ रहा है और ददरवा में द जो है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 बार ग 2 बार द, तो ददरेवा में हुआ था। ठीक है, अब 26वां प्रश्न देखिए, सुमेलित करना था। यहाँ पर आपको बताना है लोक देवता और जन्म स्थान। तो देखो गोगा जी का कहाँ हुआ? ददरेवा में हुआ था। बाबू जी का कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला है, राइट है, यानी कि ए का दो है। तो बाबू जी का क्या हो जाएगा आपका? बाबू जी का हो जाएगा दोस्तों 3, यानी बाबू जी का हो जाएगा 3। बाबू जी का जन्म हुआ है आपका कोलू या कोलू मंड में। हड़ुप जी का कहाँ पर हुआ है या हड़ुप जी का कहाँ पर जन्म हुआ है? 4 वाले स्थान पर, यानी कि हड़ुप जी का भुंडोल में। और फत्ता जी का हुआ है सांथू में। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा में। ठीक है, बाबू जी का जन्म हुआ था कोलू मंड में, हड़बू जी का हुआ था भुंडोल में और फत्ता जी का हुआ था सांतू में। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेट भी आप कर सकते थे, क्योंकि 2 जो है ना वो इसी वाले में दिया हुआ था। अगर आपको गोगा जी का ददरेवा पता था तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि ए का 2 जो है वो सिर्फ एक ही में था। ठीक है, अच्छा एक खास बात और मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा पैनिक होके नहीं पढ़ना है। रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है, तो रेगुलर बस आप क्लास कीजिए। और अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपने दोस्तों रेगुलर क्लास करके और 100 क्वेश्चंस भी किए ना, 100 क्वेश्चन की सीरीज भी आपने चैप्टर वाइज लगा ली, तो ये मानिए आपका फोर्थ ग्रेड का जो अभी आया हुआ है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी का जो आया हुआ है, उसका भी सिलेक्शन होगा। अगर आपने रीट मेंस लिया है उसका भी सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपने पीजीटी लिया हुआ है उसका भी सिलेक्शन होगा। और अगर आपने आरएस में लिया है ना, आरएस का भरा है फॉर्म, तो उसमें भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में ज़रूर अपने कमेंट लिखा करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जब सपोर्ट करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। 27वां प्रश्न देखिए, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर, भाई बात किसकी कर रहे हैं हम? गोगा जी की, है ना। तो जहार पीर वाले बाबा किसको कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। अब गोगा जी के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। इनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा में 1003 विक्रम संवत यानी भाद्रपद सितंबर के कृष्ण नवमी को हुआ था। तो इनका भी जन्म आपका कब हो रहा है? सितंबर महीने में ही हो रहा है। चौहान वंशीय गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल देवी, पत्नी थी केलमद। पत्नी कौन थी इनकी? तो केलमदे थी। ठीक है, केलमदे थी। कोलू मंड की राजकुमारी जो बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री भी थी, तथा गुरु जो थे वो गोरखनाथ थे। ठीक है, गोरखनाथ कौन से वाले गोरखनाथ थे? तो भाई जो आपके योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, उनके जो गुरु है ना गोरखनाथ, वही इनके गुरु थे। मृत्यु तिथि की बात करें तो
भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि जिस महीने में इनका जन्म हुआ उसी महीने में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, चलिए। इन्हें सर्पों के देवता जाहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गोगा पप्पा, गुग्गा, अश्वरोही, भाला लिए, योद्धा आदि उपनामों से जाना जाता है। तो क्या क्या उपनाम है इनके? सारे उपनाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी उपनाम बना के आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको कौन कौन से सांपों का देवता कहते थे? जाहर पीर कहते थे, नागराज, गोगा पीर, गोगा बप्पा, गुग्गा, अश्वरोही, भाला लिए, योद्धा आदि नामों से जाना जाता है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध भी किया था। तो ये गोगा जी ही थे। गोगा जी ने किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से, क्योंकि यहाँ पर देखो इनका जन्म हो गया था 1003 में ही हो गया था। अगला चलिए, अगला देखते हैं 29 क्वेश्चन। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो किस शासक के समकालीन थे? यहाँ पर महमूद गजनी के थे, है ना। महमूद गजनी के थे, गजनवी भी बोलते हैं, गजनी भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से तो इन्होंने युद्ध किया था। 1024 में महमूद गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1024 में हुआ था। इस युद्ध का वर्णन कायम खां रासों में मिलता है, कायम खां रासों में मिलता है। ठीक है, महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जाहिर पीर या जाहिर पीर की उपाधि दी थी। उत्तर प्रदेश में भी इनको जाहिर पीर के नाम से ही जाना जाता है। जाहिर पीर मतलब हमारे यहाँ पर भी इनको बोला जाता है जाहिर पीर। ठीक है, चलिए। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद भी हुआ। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की सेना लाकर गोगा जी की गायों को पकड़ लेने के कारण इनका आपस में युद्ध हुआ। यानी इनकी बात करें तो इनकी जो एक माँ थी, है ना, जो इनकी मौसी थी, मौसेरे भाई मतलब इनकी जो मौसी थी, उनके जो बच्चे थे, है ना, तो अर्जन सुरजन नाम था उनका। उन्होंने क्या किया था? मुसलमानों की सेना बनाई थी। ठीक है, यानी उनका हिंदू धर्म में विश्वास नहीं था कहीं ना कहीं, तो उन्होंने क्या किया? मुसलमानों की सेना बनाई और गोगा जी की गायों को पकड़ लिया था। इसी वजह से इनका उनसे युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्जन सुरजन के साथ साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी तीनों की ही डेथ हो गई थी। 30वां क्वेश्चन है, गोगामेड़ी स्थित है कहाँ पर है? तो गोगामेड़ी आपकी हनुमानगढ़ जिले में है। गोगामेड़ी कहाँ है? आपकी हनुमानगढ़ जिले में है। 31वां क्वेश्चन देखिए, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में लगता है, भरता है का मतलब लगता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? तो दूसरा भरता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, है ना। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि जहां पर गोगा जी हैं वही जगह आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि गोगा जी को ही दे दिया जाएगा, सांचौर दिया जा सकता था। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। गोगा जी से संबंधित स्थलों की बात करें तो जन्म स्थल इनका शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में है। ठीक है, जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। समाधि स्थल धुरमेड़ी में बनी, यानी गोगामेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़ में। और गोगा जी की ओल्डी आपकी सांचौर जालौर में है। 32वां क्वेश्चन देखिए, गोगा जी के गोगामेड़ी नौहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना कौन सा है? महीना और तिथि, तो महीना और तिथि हो जाएगी आपकी भाद्रपद कृष्ण नवमी। क्या हो जाएगी? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जब इनका जन्म हुआ था ना तभी। 33वां क्वेश्चन देखिए, गोगा नवमी कहा जाता है किसको? तो गोगा नवमी किसको कहा जाता है? गोगा नवमी भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है ना। किस तरीके से पूछा है? देखो ऊपर भी पूछा है कि गोगा जी के गोगामेड़ी नौहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी है। अब यहाँ पे नीचे पूछ लिया कि गोगा नवमी कहा जाता है किसको? तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? तो गोगा जी ही संबंधित है। पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी को गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी में मेला लगता है। मेले में गोगा जी के भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। गोगा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था। वर्तमान जो भी स्वरूप होगा, अगर आपने देखा है गोगा जी का मंदिर, तो जो उसका अभी फिलहाल आप व्यू देखकर आ रहे होंगे या देखा होगा, तो उसे गंगा सिंह ने ही बनवाया है। धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर विस्मिल्लाह अंकित है। विस्मिल्लाह, ठीक है, मुसलमानों से रिलेटेड एक वर्ड है विस्मिल्लाह। इसके मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? इसके मुस्लिम पुजारी जो है वो चायल कहलाते हैं। ठीक है, चायल कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, जार पीर की उपाधि किस लोक देवता को दी गई? तो आपको पता है गोगा जी को ही दी गई थी। इसकी व्याख्या पढ़ते, गोगा जी को खीर, लापसी और चूरमा का भोग लगाया जाता है। किसका? खीर, लापसी और चूरमा का भोग भी लगाया जाता है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने
मीसर ने लिखा कि जो गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजते हैं उनको सर्प का जहर नहीं चढ़ता है तथा गोगा जी का नाम सुनकर सर्प शीघ्र ही घर छोड़कर चल जाते हैं, है ना। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी जहार पीर के नाम से जानते हैं या पूजा करते हैं, अपने घर में इनकी तस्वीर को रखते हैं, तो उनके घर में कभी भी ना सांप नहीं आते हैं, है ना। सांप मतलब जैसे आ जाते हैं ना तो वो नहीं आते हैं, साथ में उनको कभी भी सांप डसता नहीं है ना। अगला है राजस्थान के अतिरिक्त तो गोगा जी पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि यूपी में भी यहाँ पर पूजे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इतने जिलों में इतने राज्यों में इनको पूजा जाता है। 36वां क्वेश्चन है किसकी बहादुरी के करते हैं? बीठू मेहा के रावले में उल्लिखित है तो गोगा जी के। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मादल वाद्य यंत्र के साथ इनके भक्तों या भोपों द्वारा किया जाता है। मुस्लिम के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी की वीरता का वर्णन कवि बीठू मिहाजी ने गोगा जी का रसावला यानी रावले नामक ग्रंथ में किया है। तो रावले नामक ग्रंथ किसने लिखा है, ऐसे पूछा जा सकता है। गोगा जी का रसावला या रावले तो बीठू मिहाजी ने लिखा है। 37वां क्वेश्चन है हिंदू लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? तो ये करते हैं नागराज के रूप में। देखो यहाँ पे नागपीर था, नहीं, गोगा जी गोगाराज नहीं, गोगा पीर नहीं, नागराज के रूप में करते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या देखेंगे थोड़ा सा। गोगा जी को हिंदू सर्प का अवतार मानते हैं व नागराज के रूप में तथा मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। तो नागराज पूजते हैं हिंदू और मुस्लिम पूजते हैं गोगा पीर। वंश भास्कर में गोगा जी को गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया गया है। यानी वंश भास्कर जो है इसके अंदर कहा गया कि गोगा जी की मृत्यु गायों की रक्षा करते हुए हुई थी। लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी, मंगलकारी और इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवता के रूप में याद किया जाता है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियों को गोगा जी के मिट्टी से बने घोड़े के पैरों में अर्पित की जाती है, जिसको जो कि गोगा नवमी के दिन होती है। 38वां क्वेश्चन देखेंगे खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आपका खेजड़ी गोगा जी का है प्रतीक। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे? तो ये जन्मे थे चूरू जिले में, ठीक है, चूरू जिले में ये जन्मे थे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें लगती हैं? तो उसमें 9 गांठें बांधी जाती हैं, 9 गांठें बांधी जाती हैं, ठीक है। चलिए, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो क्या नाम था? जवाड़िया था। क्या नाम था? जवाड़िया था। चलिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं गोगा जी से संबंधित कुछ शब्दावलियां। जैसे बणी या ओरण की बात होती है, ये क्या होता है? तो गोगा मेढ़ी के चारों ओर फैला जंगल, इसको हम कहते हैं बड़ी या ओरण, ठीक है। तो जंगल का एक पर्यायवाची आपको ओरण या बणी भी मिल गया। गोगा जी का थान क्या होता है? तो थान माने स्थान ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थान बोला जाता है, जबकि थान वैसे यूपी साइड में थान बोला जाता है कपड़े की थान को, ठीक है। तो गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। मारवाड़ में कहावत है, क्या कहावत है मारवाड़ में? क्या कहते हैं? गाँव गाँव खेजड़ी ने गाँव गाँव गो गो, ठीक है, ये एक मारवाड़ी कहावत है। गोगा राखड़ी क्या होती है? तो 9 गांठ वाली गोगा जी के नाम की राखी जो कि राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम हल व हाली को गोगा राखड़ी बांधता है ना। नीली घोड़ी क्या है? तो गोगा जी की सवारी है। और जवाड़िया क्या है? तो गोगा जी के घोड़े का नाम है। जब भी आप किसी के घर में नीली घोड़ी या नीला घोड़ा देखेंगे तो समझ जाइएगा कि वो गोगा जी की सवारी लेकर आया, मतलब गोगा जी का भक्त है एक तरीके से, और उस नीली घोड़ी को जवाड़िया कहा जाता है। 42वां क्वेश्चन देखेंगे पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? अब हमारे तीसरे लोक देवता आ गए। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलूमंड में हुआ था। कहाँ हुआ था पाबूजी का जन्म? कोलूमंड में हुआ था। अब पाबूजी के बारे में देखते हैं डिटेल थोड़ी सी। इनका जन्म 1239 ईस्वी में फलौदी जोधपुर के निकट कोलूमंड में हुआ था। इनके वंश की अगर बात की जाए तो राठौड़ वंश था। राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिहा के ये वंशज थे। पिता का नाम धांधल जी राठौर था और माता का नाम कमलादे था, कमलादे, ठीक है। और पत्नी का नाम फूल मदे सुप्यार दे अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की वो पुत्री थी। मृत्यु तिथि की बात करें 1276 में इनकी मृत्यु हो गई। काफी कम टाइम ये जीवित रहे। घोड़ी इनकी केसर काल में थी। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? 43 क्वेश्चन है। तो किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का। 44वां क्वेश्चन है निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित है? तो वो पाबूजी से ही है। 45वां क्वेश्चन है प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जानते हैं? तो पाबूजी को ही जानते हैं।
बाबूजी को ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता, गौरक्षक, लक्ष्मण का अवतार आदि उपनामों से जाना जाता है। बाबूजी के 5 प्रमुख साथी थे। चांदो जी थे, सावंत जी थे, डेमा जी थे, हरमल, राइका थे और सलजी सोलंकी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 46 क्वेश्चन कह रहा है जिंदराम खींची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता की मृत्यु हुई। किससे युद्ध करते हुए? तो जिंदराम खींची से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबूजी की हुई। व्याख्या में पढ़ते हैं, जब बाबूजी का विवाह हो रहा था तो विवाह के मध्य में ही उनकी प्रतिद्वंदी बहन हुई जायल, जो कि नागौर से थे। नागौर के नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व शत्रुता के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। देवल ने गायों को छुड़ाने के लिए बाबूजी से प्रार्थना की। बाबूजी विवाह का चौथा फेरा लेने से पहले ही केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ गए और तंचू गांव में 1276 ईस्वी में वो वीर गति को प्राप्त हुए। अतः राजस्थान में चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न मान लिया जाता है। तो आपको एक चीज और पता चल गई कि राजस्थान के लोग है ना 7 फेरे नहीं लेते हैं। वो कितने फेरे लेते हैं? वो 4 ही फेरे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 फेरे लेकर ही बाबूजी महाराज गए थे युद्ध के लिए और वहां पर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी शोक में राजस्थान में जो शादियां होती हैं तो वो 4 फेरों में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, जबकि अदर स्टेट की बात करें तो 7 फेरों में होती है ना। लेकिन जब आप डिटेल में हर स्टेट के बारे में पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। हालांकि ये बात मुझे भी अभी तक नहीं पता थी कि राजस्थान के अंदर 4 फेरों में ही शादी हो जाती है। ये बात मुझे फर्स्ट टाइम पता चली। तो ये आप याद रखेंगे कि 4 फेरे ही राजस्थान में होते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं उसका रीजन ये है क्योंकि बाबूजी जो है वो अपनी 4 फेरों के बाद ही अपनी घोड़ी, जिसका नाम क्या था, घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, अभी बताया था। घोड़ी के ऊपर सवार होकर वो कहाँ गए थे, किससे लड़ने गए थे? दंचू में लड़ने गए थे, दंचू गांव में। ठीक है, किसके लिए लड़ने गए थे? देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए वो लड़ने गए थे घोड़ी पर सवार होकर, जिसका नाम था केसर कालमी। ठीक है, नोट में देखेंगे बाबूजी गौरक्षक के साथ साथ अछूतोद्धारक भी थे। अब अछूतोद्धारक का मतलब क्या है? यानी कि जिनको ऊंची जाति के लोग अपने पास उठने बैठने नहीं देते थे, उनको भी बाबूजी ने क्या किया था, अपने दिल में जगह दी थी एक तरीके से। 47 क्वेश्चन देखेंगे, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, यानी कि मुख्य कौन सा है? तो कोलू गांव है भाई। कोलू मंड में ही इनका जन्म हुआ था तो कोलू गांव हो जाएगा। ठीक है, कोलू गांव हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत हो जाएगा? तो तल्लीनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में ये नहीं है। ठीक है, बाकी तेजाजी का पर्वतसर नागौर में है, देवनारायण जी का आसींद भीलवाड़ा में और पाबूजी का कोलू गांव फलौदी में है। 49वां क्वेश्चन है कि इस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है, तो ये पाबूजी का लगता है। थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलूमंड फलौदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनकी स्मृति में मेला लगता है। अब चैत्र कौन सा महीना होता है? तो आपका अप्रैल का महीना होता है, याद रखेंगे। इंग्लिश वाला अप्रैल का महीना होता है चैत्र। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भाला लिए अश्वारोही। क्या है? भाला लिए अश्वारोही। बाबूजी का बोध चिन्ह है भाला, बोध चिन्ह है भाला। बाबूजी बाईं तरफ झुकी पगड़ी और केसर कालमी घोड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। बाईं तरफ, दाई नहीं, बाईं, उल्टे हाथ की तरफ झुकी हुई जो पगड़ी होती है और साथ में केसर कालमी उनकी घोड़ी है, उसके लिए फेमस है। 50वां क्वेश्चन है, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? तो ऊंटों का देवता बाबूजी को ही कहा जाता है। 51 क्वेश्चन देखिए, बाबूजी के शिष्य मुख्यतः थे तो कौन सी जाति के लोग थे? तो रेवारी जाति के। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है तथा मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को ही दिया जाता है। इसी कारण बाबूजी को ऊंटों का देवता भी माना जाता है तथा ऊंटों की पालक राइका या रेवारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। बाबूजी मेहर व भील जाति में भी अति लोकप्रिय है। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52, कह रहा है कि किस जाति के लोग बाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं? तो कौन सी जाति के हैं? तो ये हो जाएंगे थोरी जाति। अब ये देखो, नैणसीरी ख्यात के अनुसार थोरी जाति के लोग बाबूजी के प्रमुख अनुयायी हैं तथा थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ बाबूजी का यशगान गाथा करते हैं, जिसे यहाँ का स्थानीय बैलों में बाबू धनी री बाचना कहते हैं। ठीक है, बोली में, सॉरी, है ना, बोली में, स्थानीय बोली में। 53वां क्वेश्चन देखेंगे, बाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो किसके साथ गाए जाते हैं? माठ के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए 54, कह रहा है कि सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी बाबूजी के छंद लिखे हैं
बांकी दास ने, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। बाबूजी के छंद लिखे हैं आपके मेहाचारण ने, बाबूजी के गीत लिखे हैं आपके बांकी दास ने, बाबूजी के सौरठे लिखे हैं रामनाथ ने, और बाबू प्रकाश लिखा है आसिया मोदी ने। ठीक है, एक बार देखिए, बाबूजी के छंद लिखे हैं आपके मेहाचारण ने, बाबूजी के गीत लिखे हैं आपके बांकी दास ने, बाबूजी के सौरठे लिखे हैं रामनाथ ने, और बाबू प्रकाश लिखा आसिया मोदी ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बाबूजी से संबंधित गाथा गीत की बात करें, बाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं, जिन्हें माठबाद के साथ नायक और रेवाड़ी जाति के लोगों द्वारा ये गाए जाते हैं। बाबूजी वीरता, प्रतिज्ञा, पालक, गौरक्षक, शरणागत, वत्सलता के कारण जन सामान्य में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बाबूजी की पत्नी फूलमदे इनके वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। बाबूजी पर रचनाएं लिखी हैं, जैसे बाबू प्रकाश लिखी है आपकी आसिया मोदी ने, बाबूजी रा सोरठा ये लिखा रामनाथ कबिया ने, बाबूजी रा छंद बीठू मेहा या मेहाचारण ने, बाबूजी रा रूपक मोतीसर वक्तावर ने, बाबूजी रा दुहा लघराज ने, बाबूजी के गीत बांकीदास ने, और बाबूजी री बात लिखी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। चलिए 55 क्वेश्चन देखेंगे। किस लोक देवता की फण सबसे लोकप्रिय तथा सबसे छोटी है? तो बाबूजी की है। अब बात करते हैं 56 क्वेश्चंस की। बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोक बाध जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा रावण हत्ता। ठीक है, रावण हत्ता जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा सोल्यूशन देखेंगे। बाबूजी की फड़ या फिर फड़, ये दोनों नाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं गाइस। ये राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। कौन सी? किसकी? बाबूजी की फड़ को राजस्थान का सबसे लोकप्रिय फड़ में रखा गया है। यह फड़ सभी देवताओं में सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। इस फड़ में बाबूजी की घोड़ी काले रंग में दिखाई गई है। बाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता बाद यंत्र के साथ बांची जाती है। बाची मतलब बजाई जाती है। ठीक है, रोचक तथ्य क्या है? तो इतिहासकार मोड़ोत नैणसी, महाकवि मोड़जी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खावड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। 57वां क्वेश्चन देखिए, हड़बू जी जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे? तो किस शासक के समकालीन थे हड़बू जी? तो ये हो जाएंगे, यहाँ से आपके चौथे शुरू हो जाते हैं लोक देवता हड़बू जी महाराज। ठीक है, तो हड़बू जी जो है वो राधा राव जोधा के थे। 58वां क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो हड़बू जी के बारे में पढ़ रहे हैं, हड़बू जी थे। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो हड़बू जी थे। ठीक है, और किसके समकालीन थे, किस शासक के? तो राव जोधा के। 59 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई इनमें से कौन थे? बताएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़बू जी ही थे। ठीक है, रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म भुंडेल नागौर में मेहाजी सांकला के घर हुआ था। ये जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन तथा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। देखो यहीं से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। पिता की मृत्यु के बाद भुंडेल छोड़कर हरभम जाल में जाकर रहने लगे। अगला क्वेश्चन है 60, बेगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़बू जी का है। ठीक है, हड़बू जी का है। आगे बढ़ते 61वां क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता की पत्नी जो है वो सती नहीं हुई थी? तो किसकी नहीं हुई? हड़बू जी की सती नहीं हुई थी। 62वां क्वेश्चन देखिए, 62वां क्वेश्चन कह रहा है लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बेंगटी में ही है। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए, रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। रामदेव जी की प्रेरणा से और अस्त्र शस्त्र जो है वो त्याग दिया था, और बालीनाथ जी से इन्होंने क्या ली थी? प्रेरणा ली थी या दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी, क्योंकि बालीनाथ जी रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के ही गुरु थे। ठीक है, हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद प्रदान किया तथा एक कटार भेंट की व पूर्ण सहायता का आश्वासन भी दिया। लोक मान्यता है कि इनके आशीर्वाद से राव जोधा को अपना राज्य, जो कि मंडोर था उनका राज्य, पुनः प्राप्त हुआ तथा राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव भी प्रदान कर दिया था। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई थी। बेंगटी फलोदी में ही हड़बू जी का मुख्य मंदिर भी है। तो हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर मिलेगा आपको? फलौदी में बेंगटी नामक स्थान पर। 63वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो वो आपके हड़बू महाराज जी हैं। ठीक है,
हड़भू जी को शकुन शास्त्री वचनबद्ध व चमत्कारी पुरुष माना जाता है। इनके पुजारी सांकला राजपूत कहलाते हैं। मनौती पूर्ण होने पर, मनौती मतलब मन की इच्छा पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित लकड़ी की गाड़ी यानी हरभूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें वे अपंग गायों के लिए चारा भी भरकर जाते हैं। ठीक है, इसी गाड़ी के अंदर। हरभूजी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी लकड़ी की गाड़ी की भी पूजा की जाती है। सांकला हरभू का हाल हरभूजी के जीवन पर लिखित ग्रंथ है ना। साकड़ा हरभू काल किसका ग्रंथ है आपसे पूछा जाता है, तो हरभूजी का ही ग्रंथ है, उनके जीवन पर लिखित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये बापड़ी जोधपुर में है। मेहाजी मांगलिया मंदिर कहां पर है आपका, तो बापड़ी जोधपुर के अंदर है। व्याख्या देखेंगे मेहाजी मांगलिया के बारे में, ये आपके पंच पीरों के लास्ट है ये, ठीक है, यानी कि 5वें लोक देवता है। इनका जन्म बापड़ी जोधपुर में पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। देखो, जो आपके पवार लोग होते हैं ना, वो आज के दौर में यानी महाराष्ट्र साइड में इनको शूद्र कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में पवार लोग जो होते हैं वो क्षत्रिय परिवार से होते हैं। याद रखिएगा, क्षत्रिय परिवार से होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पवार जाति के लोगों को शूद्र माना जाता है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी पर, तो याद रखिएगा जो राजस्थान के पवार जाति के लोग हैं वो क्षत्रिय होते हैं। इनका लालन पालन जो है वो इनके ननिहाल यानी मम्मी के मायके में हुआ था। ननिहाल में मांगलिया गोत्र के कारण ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब जो ननिहाल के लोग थे यानी मम्मी के जो लोग थे वो लोग मांगलिया गोत्र के थे, इसी कारण मेहाजी को मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। ये राव चुंडा के समकालीन थे। किसके थे, तो राव चुंडा के थे। इनकी मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजा की जाती है। इनकी पूजा मांगलियों के इष्ट देव के रूप में की जाती है। इनका मुख्य मंदिर बापड़ी जोधपुर में स्थित है, जहां भाद्रपद यानी सितंबर के महीने में कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण का जब जन्म हुआ, जन्माष्टमी आप लोग मनाते हैं, उसी दिन विशाल मेला भी लगता है। 65वां क्वेश्चन देखिए, वीर मेहा प्रकाश के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, जसदान बीठू हो जाएंगे। जसदान बीठू हो जाएंगे। व्याख्या देखिए, मेहाजी का घोड़ा किरण कावड़ा है। क्या है, किरण कावड़ा किसका घोड़ा है, मेहाजी का है। ये शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता भी माने जाते हैं। लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, यानी कि लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग पूजा करते हैं ना इन लोगों की, इनकी मतलब मेहाजी की जो लोग पूजा करते हैं उन भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर ही पीढ़ी आगे चलाते हैं। ठीक है, यानी वो अपने खुद का बच्चा नहीं पैदा कर सकते, उन्हें गोद लेना पड़ेगा। मेहाजीराव रांगण देव भाटी यानी जैसलमेर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो मेहाजी किसके साथ युद्ध में प्राप्त हुए थे, तो राणंग देव भाटी नाम के एक राजा थे, वो जैसलमेर के राजा थे, उनसे इनका युद्ध हुआ और वहां पर ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इन पर लिखा गया ग्रंथ है वीर मेहा प्रकाश, जिसके लेखक है जसदान बीठू। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 66वां क्वेश्चन देखिए, किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, तो मेहाजी को नहीं, देव नारायण जी को माना जाता है। किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है दोस्तों, तो ये देव नारायण जी हो जाएंगे। देव नारायण जी के बारे में जानकारी ले। जन्म स्थल है इनका 1243 में जन्म हुआ ईस्वी में, और आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद आपका कहां लगता है, भीलवाड़ा में। वंश की बात करें, बगडावत कुल के नागवंशीय ये गुर्जर थे। पिता थे इनके सवाई भोज, ठीक है, राजा सवाई सिंह भोज है, एक सवाई भोज है। इनकी माता है सेंधु खटानी, जिनको हम सेंधु गुजरी के नाम से भी जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। धार नरेश जय सिंह की ये पुत्री थी। धार नरेश जय सिंह की ये पुत्री थी, कौन, पीपल दे। ठीक है, पीपल दे। अगला है मुख्य देवरा की बात करें तो आसींद भीलवाड़ा में है इनका। बचपन का नाम इनका उदय सिंह था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह था। उपनाम की बात करें, विष्णु का अवतार और औषधि शास्त्र की ज्ञाता इनको माना जाता है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना दिया गया कि औषधि शास्त्र के ज्ञाता कौन है, तो आपके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे देव नारायण जी। ठीक है, घोड़े की बात करें तो लीलागर इनके घोड़े का नाम है। ठीक है, और एक थे जिनके घोड़े का नाम लीला ही था। तो लीलागर किसके घोड़े का नाम है, तो देव नारायण जी के। प्रतीक की बात करें, इनका प्रतीक है सर्प। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है 67। निम्न में से कौन कौन से स्थल देव नारायण जी से संबंधित है, तो कौन कौन से स्थल हो जाएंगे यहाँ पर, 1, 2,
3 4 ये चारों ही है। आसीन भीलवाड़ा भी है, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देवास मध्य प्रदेश में और देवमाली ब्यावर में है। ठीक है, चलिए 68वां क्वेश्चन देखेंगे। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? तो मुख्य मंदिर कहां पर हो जाएगा? आसीन में मुख्य मंदिर है, जो कि आसीन कहां पर है आपका? भीलवाड़ा में है। चले नेक्स्ट, इसमें व्याख्या देखते हैं। देव नारायण जी का लालन पालन ननिहाल देवास मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी इनके नाना के घर मध्य प्रदेश, देवास कहाँ लगता है आपका? मध्य प्रदेश में लगता है, वहां पर हुआ था। इनका मुख्य पूजा स्थल आपको देवमालेश्वरी डूंगरी आसीन भीलवाड़ा में मिल जाएगा, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद यानी सितंबर के महीने में इनकी पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। देव नारायण जी के अन्य पूजा स्थलों में देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक, एक है सवाई और एक है निवाई। ठीक है, देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ प्रमुख है। इनके पिता अपने 23 भाइयों सहित भिनाय के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए। इनके पिता किससे? तो 23 भाइयों सहित 23 भाई थे इनके पिता, क्या थे? 23 भाई थे। ठीक है, वो भिनाय के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला भिनाय शासक दुर्जन साल को मारकर लिया था। ठीक है, तो भिनाय का शासक कौन था? दुर्जन साल सिंह था। इसका युद्ध किसके साथ में हुआ? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? देव नारायण जी के साथ में हुआ था। कारण क्या था? क्योंकि देव नारायण जी के पिता अपने 23 भाइयों के साथ में इससे युद्ध में मारे गए थे। इसी वजह से इसने अपने पिता की मौत का बदला लिया, अपने चाचाओं की मौत का बदला लिया और दुर्जन साल को मार गिराया। 69 क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है? तो वो आपके देव नारायण जी है। ठीक है, व्याख्या देखिए। देव नारायण जी का देहावसान भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को अजमेर जिले के व्यावर तहसील के मसूदा के निकट देवमाली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, देखिए जिस महीने में इनका जन्म हुआ उसी महीने में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। देव नारायण जी के देवरों में मूर्ति के रूप में केवल एक ईंट की पूजा ही की जाती है। इसी कारण इन्हें ईंटों का श्याम भी कहते हैं। देवमाली गांव को बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। देव नारायण व सवाई भोज के मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि ये पाबूजी के समकालीन भी थे और गौ रक्षक देवता के रूप में भी इनको हम पूजते हैं। 70वां क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो ये देव नारायण जी ही थे। अगला क्वेश्चन देखिए 71 क्वेश्चन। देव नारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये जंतर का किया जाता है। तो ये फड़, देव नारायण जी की फड़ के बारे में बात करें तो गुर्जर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है और ये राज्य की सबसे बड़ी फड़ और सबसे पुरानी फड़ भी मानी जाती है, जबकि मेहाजी वाली जो फड़ है वो छोटी मानी जाती है ना। देव नारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं जो लगभग 1200 पेजों और 15,000 पंक्तियों में संग्रहित हैं। पेज कितने हैं? तो 1200। गीत कितने हैं? 335 और कितनी पंक्तियों में? 15,000। डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 में इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कितनी डेट में? तो 2 सितंबर 1992 में। प्रथम लोक देवता है जिन पर केंद्र सरकार ने 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। 72 क्वेश्चन देखिए। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है क्या है? तो खड़नाल है ना। 73वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? तो तेजाजी राम प्यारी। ठीक है, तेजाजी राम प्यारी। तेजाजी की मम्मी जो थी वो राम प्यारी नहीं थी। बाकी रामदेव जी की माता का नाम मिड़ादे था, साथ में गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था और पाबू जी की कमला दे। वीर तेजाजी के बारे में बात करें तो जन्म स्थल है इनका खड़नाल नागौर में लगता है। माघ शुल्क चतुर्दशी में हुआ था 1073 ईस्वी में। वंश की बात करें ढोलिया गोत्र जाट वंश है इनका। पिता की बात करें ताहड़ जी थे और माता है राम कुंवरी। ठीक है, और यहाँ पे राम प्यारी दिया हुआ था इसीलिए गलत हो गया। 74वां क्वेश्चन देखिए। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो वो कौन थे? तेजाजी ही थे। ठीक है, और किसकी नहीं हुई थी बताएंगे? तो वो मेहाजी थे जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। 75 क्वेश्चन देखिए। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। ठीक है, तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। माता का नाम राम कुमारी कुंवरी था। पिता का नाम ताहड़ जी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 76 क्वेश्चन कह रहा है तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो पनेर ननिहाल नहीं था इनका। बाकी खड़नाल में इनका जन्म स्थान हुआ।
सुरसुरा में इनका समाधि स्थल है। पर्वतसर में इनका मेले का स्थल है। तेजाजी की पत्नी पेमल दे यानी पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी ये, जो तेजाजी के साथ सती हो गई थी। तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी 1103 ईस्वी को हुई थी। इनका एक अलग है क्योंकि इनकी मृत्यु तो भाद्रपद सितंबर में हो रही है, लेकिन जन्म इनका दोस्तों कब होता है, तो ये होता है इनका माघ, जनवरी या फरवरी के महीने में। ठीक है। 77 क्वेश्चन देखिए, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है, तो ये आपका पर्वतसर में हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देखिए, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो ये कौन हो जाएंगे आपके तेजाजी की स्मृति में। 79 क्वेश्चन देखिए, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, तो वो आपके हो जाएंगे तेजाजी। 80वां क्वेश्चन देखिए, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये नागौर में है। 81वां क्वेश्चन देखिए, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को डैश कहते हैं, तो पुजारी यहाँ पर क्या कहलाते हैं, आपके घोड़ला कहलाते हैं। व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में इनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे तेजाजी के लिए प्रमुख मंदिर है पर्वतसर, नागौर में, जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा ये बनवाया गया था। मेले की बात करें, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है, यानी कि पशु होते हैं इसके अंदर। उपनाम की बात करें तो शिव का अवतार कहते हैं इनको, तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहते हैं, सांपों के देवता भी कहा जाता है, काला बाला के देवता भी हैं, ढोलिया वीर भी हैं, जाट जाति के प्रमुख आराध्य भी है। घोड़ी की बात करें तो लीलड़ या सिणगारी इनकी घोड़ी का नाम था। थान की बात करें तेजाजी मंदिर। घोड़ला की बात करें, सर्प दंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे होते हैं घोड़ला। तेजा टेर क्या होता है, तो तेजाजी का गीत जो हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए किसान गाते हैं। 82वां क्वेश्चन देखिए, कृषि कार्यों के पासक देवता व काला बाला के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो अभी आपको बताया तेजाजी की। 83वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो तेजाजी ही माने जाते हैं। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। राजस्थान में जाट जाति के लोग तेजाजी के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हैं। तेजाजी को सांपों का देवता भी माना जाता है, कालावाला के देवता भी माना जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी कि डोरी बांधने पर उसे विष नहीं चढ़ता है। ठीक है, चलिए, तेजाजी को कृषि कार्यों के पासक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 84वां, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है, तो कौन सा। पिचियाक हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, बाकी पर्वतसर पढ़ा है, खड़नाल पढ़ा है और सुरसुरा भी पढ़ा है। 85वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा बूंदी में स्थित है। व्याख्या देखते हैं प्रमुख थानों के बारे में। जन्म स्थान खड़नाल में हुआ, अजमेर के सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया व भावता में, अतः इन्हें मुख्यतः अजमेर जिले में लोक देवता माने जाते हैं। दुगारी गांव जो कि बूंदी में है, तेजाजी की कर्म स्थली है, यहाँ पे इन्होंने अपने काम किए थे। सुरसुरा में तेजाजी की जागीर्ण निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, जागीर्ण निकाली जाती है। बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी, तो यह आपकी तेजाजी ने ही की थी। थोड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर के मेढ़ा ने लाछा गुजरी की गाय चुरा ली थी। गुजरी की प्रार्थना पर जब वे गायों को मुक्त करवाने जा रहे थे, तो सुरसुरा यानी किशनगढ़ में उन्हें एक सर्प मिला, जिसे तेजाजी ने डसने से रोका व वचन दिया कि गायों को मुक्त करवाने के बाद वे स्वयं यहाँ आएंगे। तेजाजी भीषण युद्ध में गाय को मुक्त करने में सफल रहे, परंतु अत्यधिक घायल हो गए। वह अपने वचनानुसार सर्प के पास आए व शरीर लहूलुहान होने के कारण जिह्वा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 87वां क्वेश्चन देखिए, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, तो ये कल्लाजी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वीर कल्लाजी राठौर के बारे में। इनका जन्म स्थान है सामियाना गांव, मेड़ता, नागौर। 1544 में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम है योगी भैरवनाथ। इनके पिता हैं आस सिंह। इनकी बुआ का नाम है मीरा। कुल देवी है इनकी नागड़ेची। उपनाम है इनका 4 हाथों वाले देवता।
अन्य पूजनीय नाम है इनके कहर, कमगण, कमगज, योगी कल्याण, बाल ब्रह्मचारी। 88 क्वेश्चन देखिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण कब हुआ था? तो 1567 से 68 में के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो ये आपके वीर कल्ला जी ही थे। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? तो उदय सिंह था। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी व्याख्या डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों। कल्ला जी की पूजा नाग रूप में की जाती है, उन्हें शेष नाग का अवतार कहा जाता है। लोग आज भी कल्ला जी का वाहन कर सर्पदंश का उपचार करते हैं। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण जो कि 1568 में हुआ था के दौरान कल्ला जी ने युद्ध में घायल जयमल को दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर अपने कंधों पर बिठाकर स्वयं ने भी दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया था। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति 4 हाथ 2 सिर वाले देवता के रूप में हुई। इस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। कल्ला जी का आदि स्थान कहां पर स्थित है? 90 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका रुंडेला में। कल्ला जी का आदि स्थान इनके जागीरी गांव रुंडेला में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्याख्या की तरफ। ये दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोक देवता भी हैं, यानी कि दूल्हे की पोशाक इन्होंने पहन रखी थी उस टाइम पर जब ये मरे थे। इनके मंदिर का मुख्य सेवक किरणधारी कहलाता है। क्या कहलाता है? किरणधारी। आज भी श्रद्धालु हर रविवार को कल्ला जी के मंदिरों में एकत्रित होते हैं। उनका विश्वास है कि कल्ला जी की आत्मा मंदिर के मुख्य पुजारी के शरीर में प्रवेश करती है, लोगों के कष्ट दूर करती है। आत्मा धारण करने वाला पुजारी लोगों का उपचार तलवार की सहायता से करता है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भैरव पोल पर कल्ला जी राठौर की 4 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। ठीक, 91वां क्वेश्चन देखिए, भाती खतरी किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो ये कल्ला जी को। मध्य प्रदेश, मारवाड़, मेवाड़ व बागड़ में कल्ला जी के लगभग 500 मंदिर है। इनके पुजारी सर्पदंश का भी इलाज करते हैं। कल्ला जी को गुजरात में भाती खतरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है 92वां क्वेश्चन, रीडी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो ये आपका बिग्गा जी का है। बिग्गा जी के बारे में व्याख्या देखें तो इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ। इनकी माता सुल्तानी तथा पिता राव महन थे। ये जाखड़ गोत्र के कुल देवता माने जाते हैं। बिग्गा जी को गायों से विशेष लगाव था तथा गायों की रक्षार्थ ही राठ मुस्लिम लुटेरों से संघर्ष करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। इनका प्रमुख मंदिर इनके जन्म स्थान रीडी में ही बना हुआ है, जो कि शीश देवली कहलाता है। यहाँ आश्विन शुल्क त्रयोदशी को मेला लगता है। इनका अन्य प्रमुख मंदिर बिग्गा गांव में है, जो धड़ देवली के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं 93वां क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए का 1। तो ए का तल्लीनाथ जी का 5 चोटा गांव जालौर है। उसके बाद आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 और 4 और 3 जो है वो बदले हुए हैं बस। तेजाजी का पर्वतसोर नागौर, देव नारायण जी का आसीन भीलवाड़ा और पाबू जी का है कोलू गांव फलौदी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। 94वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तो तेजाजी का पर्वतसर नागौर ही है, देव नारायण जी का आसीन भीलवाड़ा है, पाबू जी का कोलू गांव फलौदी है, लेकिन तल्लीनाथ जी का कतरियासर बीकानेर नहीं है। ठीक है, चलिए 95वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो ओरण क्या होता है? ओरण होता है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा, है ना। पर्यावरण, ओरण माने होता है जंगल, जिसको हम बड़ी भी कहते हैं। तल्लीनाथ जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म मंडोर में हुआ था। इनके पिता वीरमदेव के पुत्र थे। इनका प्रारंभिक नाम गागदेव राठौर था। संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने गुरु जालंधर राव से दीक्षा ली थी। इनकी पूजा जालौर जिले में अधिक की जाती है। जालौर जिले के आहोर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। जालौर के लोग इनके पूजा स्थल के आसपास के क्षेत्रों को ओरण मानते हैं और कोई पेड़ पौधा नहीं काटने देते हैं। जहरीले कीड़ों के काटने पर तल्लीनाथ जी की ही पूजा की जाती है। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक भी थे। बात करते हैं 96 क्वेश्चन की। केसरिया युवक कुंवर जी के थान पर किस रंग की ध्वजा फहराई जाती है? तो ये सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। बात करेंगे व्याख्या की, तो केसरिया कुंवर जी के बारे में, ये गोगा जी के पुत्र थे। इनके भोपे भी सर्पदंश का उपचार करते हैं। यानी भोपे मतलब होता है दोस्तों शिष्य की बात हो रही है।
सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकालते हैं। इनके थान या स्थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। 96 क्वेश्चन देखिए, भूरिया बाबा आराध्य देवता है किसके? तो ये हो जाएंगे गोड़बाड़ के मीणाओं के हैं। भूरिया बाबा जिनको हम गौतमेश्वर भी कहते हैं, ये मेड़ा जाति के इष्ट देवता हैं। मेड़ा जाति के लोग इनकी झूठी कसम बिल्कुल नहीं खाते हैं। ठीक, इनका स्थान गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोड़बाड़ सिरोही के चोटीला गांव के पर्वतों में स्थित है। इनका एक अन्य लोकप्रिय मंदिर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में भी स्थित है। ठीक है, चलिए, जहां प्रतिवर्ष वैशाख शुल्क एकादशी से ज्येष्ठ शुल्क द्वितीया तक भव्य लखी मेला भरता है। मेड़ा जाति के अनुयायियों द्वारा सुकड़ी नदी के दाएं तट पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहां जनजाति समुदाय के मेले के अवसर पर अपने पूर्वजों की अस्थियां नदी में प्रवाहित करते हैं। 98वां क्वेश्चन, बरसात के देवता किसे कहा जाता है? तो मामा देव जी को कहा जाता है। अब ये मामा देव जी कौन है? तो ये बरसात के देवता माने जाते हैं। मामा देव का कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई मिट्टी पत्थर की इनकी मूर्ति होती है, बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिस्थापित किया जाता है। इन्हें गांव के रक्षक के रूप में माना जाता है तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि भी दी जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में एक लोक देवता ऐसे भी हैं जिनको प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि भी दी जाती है, याद रखेंगे। 99 क्वेश्चन देखिए, जालौर जिले के साथू गांव में किस लोक देवता का मेला लगता है? तो ये लगता है वीर फत्ता जी का। वीर फत्ता जी के बारे में बात करें, वीर फत्ता जी का जन्म जालौर जिले के साथू गांव में हुआ था। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। साथू गांव में ही इनका विशाल मंदिर स्थित है, जहां भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। 100 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोक देवता पनराज जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर से। वीर पनराज जी के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म 16वीं सदी में जैसलमेर के नगा गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पनराजी ने काठौरी के ब्राह्मण परिवार की गायों को लुटेरों से बचाते हुए प्राण त्यागे थे। इनकी स्मृति में पनराजसर गांव जैसलमेर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। 101वां प्रश्न देखिए, मारवाड़ के शासक जिन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है तो वो कौन है? तो ये हो जाएंगे मल्लीनाथ जी। 102 क्वेश्चन देखिए, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये राव मल्लीनाथ जी थे। 103 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो मल्लीनाथ जी ही थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए व्याख्या देखते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। इनका जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ। इनके पिता राव तीड़ जी रावलसल का तथा माता का नाम जानीद था। पिता की मृत्यु के बाद चाचा कान्ह दड़े के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। 1374 ईस्वी में कान्हदेड़ की मृत्यु के पश्चात महेवा के स्वामी बन गए। अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना भी की थी। 104 प्रश्न देखिए, मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों को एकत्र कर एक बृहद हरि कीर्तन कब करवाया था? तो ये करवाया 1393 में। अगला आता है, इनकी व्याख्या देखेंगे। 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना, जो कि 13 दलों में बटी हुई सेना थी, को परास्त किया था। मारवाड़ में आज भी प्रचलित है तेरे लुंगा भांजिया मालेसल खाड़ी। मल्लीनाथ ने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक बृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया, यानी आने वाले अप्रैल महीने में। भतीजे चुंडा जी को मंडोर में नागौर विजय करने में सहायता दी थी। और क्या किया? मोरोत नैणसी लिखते हैं कि मल्लीनाथ जी भविष्य को जानने वाले थे, वह उन्हें देवताओं का चमत्कार भी प्राप्त था। ठीक है, मल्लीनाथ जी के बारे में मोरोत नैणसी ऐसा लिखते हैं। 105वां प्रश्न, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर है तो वो मल्लीनाथ जी है। अगला क्वेश्चन है 106, बाड़मेर जिले में तलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये आपका मल्लीनाथ जी है। 107वां प्रश्न देखेंगे, किस लोक देवता की स्मृति में तलवाड़ा का मेला भरता है? तो ये भरता है मल्लीनाथ जी के। मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मल्लीनाथ जी से संबंधित कुछ और स्थान है, जैसे जोधपुर पश्चिमी भाग का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी रखा गया। मालानी जो कि बाड़मेर में है, इनकी अत्यधिक मान्यता है। लूनी नदी के किनारे तलवाड़ा
तिलवाड़ा भी आपका कहां पर है? बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला भरता है। मालाजाल गांव में रानी रूपादे का मंदिर स्थित है। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने जाति पाति को त्याग कर केवल शक्तिमान ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया था। 108वां प्रश्न देखिए, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये नंगला जहाज भरतपुर में स्थित है। देव बाबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएंगे। इनका जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ। यहाँ इनका मुख्य मंदिर स्थित है, जहां भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेला भरता है। पशु चिकित्सा व आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होने के कारण ये गुजरों व ग्वालों के पालनहार के रूप में पूजनीय है। 109वां प्रश्न देखिए, आलम जी का धोरा कहां पर स्थित है? तो ये आपका बाड़मेर में है। 110वां क्वेश्चन देखिए, 110वां क्वेश्चन है, जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो ये आलम जी के नाम से जाना जाता है। आलम जी के बारे में कुछ तथ्य हैं। जेतम लोठ राठौर वंशीय आलम जी को बाड़मेर के मालाड़ी प्रदेश के राड़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कुछ जो बीच बीच में दोस्तों ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे अक्षर होते हैं जो जिसकी वजह से जीभ जो है ना वो लड़खड़ा जाती है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम बोल नहीं पा रही हैं, होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। इनका स्थान आलम जी का दौरा कहलाता है। क्या कहलाता है? आलम जी का दौरा कहलाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका भव्य मेला भरता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 111वां क्वेश्चन कह रहा है कि झोरड़ा नागौर में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हरिराम जी। व्याख्या देखेंगे बाबा हरिराम जी के बारे में। इनका जन्म हुआ नागौर में। पिता थे राम नारायण, माता थी चंद्रनी, गुरु थे भूरा। झोड़रा गांव जो कि नागौर में है, इनका मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। ठीक है, अगला, इनके मंदिर में सांप की बांबी व बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल है। हरिराम जी सर्पदंश का भी इलाज करते थे। 112वां क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो हिमाचल में रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। अब देखो, आप कहोगे कि मैडम आप बोल रहे थे कि राजस्थान में एग्जाम होता है तो राजस्थान से ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि हिमाचल में पूछा गया है, लेकिन जो बाबा बालक दास थे ना वो आपके कहां से थे, कहां के थे? तो वो राजस्थान के थे। अब जो व्यक्ति राजस्थान से दूसरे स्टेट में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनेगा। यूपी में अगर कोई व्यक्ति यूपी से राजस्थान वाले की मदद ले रहा है तो वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, रूपनाथ जी या इनको हम झड़राड जी भी बोलते हैं। ठीक है, झरड़ा जी भी बोलते हैं। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के ये पुत्र थे। जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा पाबूजी की मृत्यु का इन्होंने बदला लिया था। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में ये पूजे जाते हैं। मुख्य मंदिर और जन्म स्थान कोलू मंड जोधपुर है और अन्य मंदिर सिंभूदड़ा नोखा मंडी बीकानेर में है। 113वां क्वेश्चन देखिए, झुंझार जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये आपका सियालोदड़ा सीकर में है। बाबा झुंझार जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जैसे जन्म हुआ इमलोहा गांव सीकर में, गौ रक्षार्थ शहीद हुए। मेला लगता है इमलोहा गांव में रामनवमी के अवसर पर। थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे और मंदिर है सियालोदड़ा सीकर। 114 क्वेश्चन देखिए, होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो बाड़मेर में निकाली जाती है। अब ये देखिए इलोजी क्या है, तो मारवाड़ में इनकी अधिक मान्यता है। ये छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनका विवाह हिरण्य कश्यप की बहन होलिका के साथ में तय हुआ था, इलोजी का। ठीक है, और ये क्या करते थे? छेड़छाड़ के देवता है। खाकल देव कौन है? तो ये महासर्प के रूप में पूजे जाते हैं। एक से अधिक फण वाले सर्प की सूरत में मतलब ये होते हैं। इनका मूल देवरा जयसमंद के पास गातोड़ वीरपुरा गांव में स्थित है। 115वां क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है यहाँ पर लोक देवता और संबंध। तो यहाँ पे देखिए गोगा जी है, कल्ला जी है, करणी माता है, पाबू जी है। तो बताएंगे आप, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी जो कल्ला जी हैं वो भूत प्रेत से संबंध रखते हैं। उसके बाद में आपके गोगा जी सर्प से, उसके बाद में करणी माता चूहे से और पाबू जी आपके ऊंट से। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हड़बू जी का जन्म जो हुआ था वो बैंगटी में हुआ था। देव नारायण जी का जन्म आपका कहां पर हुआ था?
तो देव नारायण जी का जन्म हुआ था आपका, देव नारायण जी का देहमाली में पीठ है उसकी, सॉरी जन्म नहीं हुआ था, पीठ है। ठीक है, मल्लीनाथ जी की पीठ कहां पर आपको मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी आपको तिलवाड़ा में और गोगा जी की ददरेवा में। ठीक है, देखो गोगा जी से ददरेवा तो मिल ही रहा था, अगर हम ऐसे भी एलिमिनेट करना चाहें तो एक नहीं कर सकते थे क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो ए आपका 2 में था, इसीलिए एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन में 2 पता ही होने चाहिए थे। 117वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस हैं, गोगाजी गोगामेडी, मलिनाथ पिचियाक या फिर पाबूजी कोलू तेजाजी पर्वतसर। तो कौन सा नहीं है, तो बी वाला, मलिनाथ पिचियाक में नहीं थे। ठीक है, तो कहां पर थे कमेंट में बताइएगा। बाकी गोगाजी गोगामेडी में, पाबूजी कोलू में, तेजाजी पर्वतसर में। सुमेलित करना 118 क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बोला था कि 100 ही क्वेश्चन है, बट 1 घंटा से ज्यादा क्लास हो चुकी है और यहाँ पर दोस्तों 119 क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिले हैं। और लोक देवता जो चैप्टर आपका है 119 क्वेश्चन से यहाँ से आपका कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, रीट में हो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, जार पीर रामदेव जी है, शिव का अवतार पाबूजी, लक्ष्मण का अवतार गोगाजी और फड़ चित्रकला में रामसा पीर तेजाजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी कि यहाँ पे एका हो जाएगा 3। जहार पीर बोलते हैं गोगाजी को, शिव का अवतार किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं तेजाजी को। लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में किसको कहा जाता है, तो ये पाबूजी को कहा जाता है। और रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करना है लोक देवता का जन्म स्थान है यहाँ पर। तो देखो पाबूजी का कहां पर हुआ था, गोगा जी का कहां पर हुआ था, तो ददरेवा में हुआ था। पाबूजी का कहां पर हुआ था, तो यहाँ पे कोहू लिखा है, कोल्लू में हुआ था। ठीक है, हड़बू जी का कहां पर हुआ था, तो हड़बू जी का, देखो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी का ददरेवा, पाबू जी का कोल्हू, ठीक है कोल्हू, और उसके बाद में हड़बू जी का बुंडेल और फत्ता जी का सांथू। तो यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान के आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप राजस्थान के अंदर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपसे ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं, तो कंटिन्यू चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी की क्लास हो, चाहे फिर आपके इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, क्योंकि हम दोनों ही लगाएंगे। साइकोलॉजी की क्लास आपकी लगा दी गई है और अब आपके जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कलाम एकेडमी के लगाए जा रहे हैं, ताकि आपको सहूलियत हो जाए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको मिल सके। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।